जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 12 को। तो ये सवाल नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। कर एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे ये दिया गया आकृति 6.41, आकृति 6.41 ये दिया गया है। अब देखिए हमें ये दिया गया है और इसमें सिद्ध क्या करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल और जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या कर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा भी बराबर होगा। तो यहाँ पे AB बटे में क्या हो जाएगा PQ और BC बटे में QR और AD बटे में PM। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB बटे में PQ बराबर, उसके बाद क्या हो जाएगा BC बटे में QR बराबर, उसके बाद ये जो AD बटे में PM, तो लिखेंगे AD बटे में PM। ये हमें दिया गया है और यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, लिख दिए। अब देखिए जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, लिख दिए। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज से चलते हैं। ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखिए तो ये समरूप कब होगा, जब ये ABD और PQM ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, बराबर होगा, तभी ये समरूप हो जाएगा। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है ये लिख दिए, दिया गया है वो लिख लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अब चूँकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में लिख दिए। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में PQ बराबर में BC बटे में QR फिर बराबर AD बटे में PM। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला क्या है कि वो देखिए AB बटे में PQ बराबर, ये देखिए BC बटे QR, तो B और C ये है, QR ये है, यानी कि आधा आधा भाग इसको बांटा गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि 1/2 गुना BC, फिर यहाँ पे QR को भी आधा भाग में बांटा गया तो 1/2 गुना BC हम लिख लेंगे, फिर बराबर AD बटे में PM ये आ जाएगा। अब देखिए AB बटे में PQ बराबर 1/2 गुना BC है, मतलब कि आधा है इसका BC का आधा, तो BC का आधा क्या हो जाएगा B और D होगा, ये इसका आधा B और C का आधा क्या होगा B और D होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BD बटे में 1/2 गुना, यहाँ पे देखिए QR था ना, 1/2 QR का आधा लिखे थे, यहाँ पे मिस हो गया, क्या लिखेंगे QR और 1/2 गुना QR यानी कि एक QR का आधा, तो QR का आधा क्या हो जाएगा QM हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम QM बराबर AD बटे में PM ये हम लिख दिए। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो चुका है, तो भुजा बराबर हो चुका है तीनों भुजा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा सॉरी क्या लिखेंगे, तीनों भुजा बराबर है ना, तो SSS कि SSS समरूपता कसौटी से, इसका मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, जब तीनों भुजा बराबर होता है ये हम लिख दिए SSS समरूपता कसौटी से। अब देखिए ये जो है अब क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं, यानी कि ये कहाँ से आया, ये AB बटे PQ, AB बटे में PQ और BD बटे में QM, BD बटे में QM ये आ गया। उसके बाद AD बटे में PM, तो AD बटे में PM आया। तो आप देखिए कि ये यहीं से आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये बोल सकते हैं आप, यानी कि ये त्रिभुज आ रहा है AB ABC और PQR बोल सकते हैं इसको, नहीं ये तो ये त्रिभुज है गया ABC और PQR, इसमें ये बोल सकते हैं ABD और PQM। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM ये दोनों क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों समरूप है तो क्या होगा, ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM ये लिख दिए। अब ये दोनों भुजा बराबर कर दिए हम, अगर ये त्रिभुज क्या समरूप है तो इसका भुजा भी क्या होगा बराबर होगा, तो AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM लिख दिए। और यहाँ पे देखिए ये जो कोण B है वो किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर
कोण क्यू। अब देखिए एक भुजा बराबर है, क्या बोलते हैं, दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, हम क्या लिखेंगे, एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ पे इसको सिद्ध कर दिए। तो हम क्या किए, आज प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 12 को सॉल्व कर दिए। प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 12 को सॉल्व कर दिया। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।